महामारी भारी है, मदद भी जारी है। अच्छाई का अभियान चालू है। दवा, ऑक्सीजन, खाना सब मुफ्त। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब हर रोज डरा रहा है। नए मरीजों की संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। हर घंटे 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इंसानियत का धर्म पूरी ताकत के साथ महामारी के खिलाफ एकजुट है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन से लेकर दवा तक और खाने से लेकर एम्बुलेंस सेवा तक मुफ्त दी जा रही है। नोएडा सेक्टर 18 का गुरुद्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए विशेष रसोई का साधन बना हुआ है। यहाँ नोएडा के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कोरोना पीड़ितों के घर तक सुबह शाम खाना पहुंचाया जाता है। गुरुद्वारे में हर रोज सैकड़ों लोगों का खाना तैयार किया जाता है। इसके बाद वॉलंटियर्स के जरिए कोरोना पीड़ितों के घरों में पहुंचाया जाता है। व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए गुरुद्वारे के वॉलंटियर्स से लोग संपर्क करते हैं, फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से खाना पहुंचा दिया जाता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हर एक तबके के लोग अपने अपने स्तर पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इससे हमारे धर्म स्थान भी अछूते नहीं है। फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में, जहां पर गुरुद्वारे में हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं खाना पैक किया जा रहा है। ये खाना कोरोना पीड़ितों के लिए पैक किया जा रहा है। 8 अप्रैल को मेरे को पहली कॉल आई थी इस बार जी आपको हमको खाना चाहिए, तो हमने उसी दिन से शुरू कर दिया है। आज ये बढ़ के जो है तकरीबन अभी मेरे पास जो है 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कुछ पैकिंग जा रही है, कुछ सोसाइटीज के लोग हैं जो अपने आप वहाँ सेवा करते हैं, यहाँ से खाना बना ले जाते हैं, वहाँ पैकिंग करके वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुरुद्वारे में नोएडा पुलिस के लोग भी खाना लेने पहुँचते हैं। गश्त के दौरान जो जरूरतमंद लोग पुलिस को मिलते हैं, उनके लिए गुरुद्वारे से खाने का इंतजाम किया जाता है। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भोपाल की सरोकार संस्था ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। इसके जरिए जरूरतमंद मरीजों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जाता है। सरोकार एनजीओ की ओर से कोरोना मरीजों समेत दूसरे मरीजों को भी मुफ्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पतालों और हेल्पलाइन के जरिए जो भी सरोकार संस्था से संपर्क करता है, यहाँ के वॉलंटियर्स पीपीई किट और सैनिटाइजर के साथ मरीज के पास पहुंच जाते हैं। हमारा कुल मिला के मानना है कि जो माइल्ड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनकी SpO2 जो है अपने आप में 85 से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका CT स्कोर जो है वो 6-7 के नीचे है, उनको इसमें तुरंत रिलीफ मिला है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए। कल से हमने लगभग 15 से 20 लोगों को इससे राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। मुसीबत के इस दौर में मुंबई के मलाड में रहने वाले शाहनवाज ने 15 लोगों की टीम के साथ मिलकर मुफ्त ऑक्सीजन के लिए वॉर जोन बनाया है। इस टीम के 2 लोग सुबह से लेकर रात तक फोन कॉल का जवाब देते हैं और लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते हैं, वो भी मुफ्त। मैंने सोचा कि अगर हम लोग इसके लिए कुछ काम करेंगे तो शायद हम लोगों के काम आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन क्योंकि चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि ये मेडिकल चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो अगर हम लोग कोविड पेशेंट्स को देंगे तो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मुहिम स्टार्ट करी थी कि जो घर में होम क्वारंटीन होते हैं जो लोग, तो हम लोग उनको घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई लोग अपनों का शव लेने भी नहीं आते। ऐसे में पुणे की उम्मत फाउंडेशन ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की मुहिम शुरू की है। इस संस्था से जुड़े लोग पुलिस, हॉस्पिटल और नगर निगम से संपर्क करके लावारिस लाशों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद मरने वाला जिस धर्म का होता है उसी के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस फॉर्मेलिटी करने के बाद हॉस्पिटल वो बॉडी हमको ट्रांसफ़र कर देती है, हमको हैंडओवर कर देती है, और वो बॉडी हमारे पास आने के बाद हम लोग, अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू शास्त्र के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं, और अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं। यूपी के लखनऊ में रहने वाली वर्षा ने अपनी एक सहेली को कोविड की वजह से हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस हादसे के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
कोरोना मरीजों की परेशानियों को देखते हुए वो पीड़ित परिवारों को मुफ्त गाड़ी उपलब्ध करवा रही है। पीपीई किट पहनकर वो वैन के जरिए अब तक कई परिवारों की मदद कर चुकी है। तो क्या किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा विचार किया तो ये एक आइडिया आया कि एक हम वैन को हायर कर लेते हैं और उसको मैंने एक वैन को हायर कर रखा है 1 महीने के लिए और उसमें ड्राइवर को हायर कर रखा है और निःशुल्क ये सेवा ऐसे तबके के लिए चला रहे हैं जिनके किसी घर वाले की डेथ हो जाती है यहाँ पे अस्पताल में या किसी के घर में और उनको छूने के लिए कोई नहीं है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना से बचाने के लिए 2 कवच बनाए हैं। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2 ऐसी चिप बनाई हैं जो आपके घर, दफ्तर या किसी भी इमारत में बिना मास्क वालों के आते ही अलार्म बजाकर होशियार कर देंगी। जब तक मास्क ठीक से ना लगे तब तक ये अलार्म बजता ही रहेगा। पूरी ये JECRC की टीम है जिन्होंने ये चिप तैयार की, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, इसे सोशल डिस्टेंसिंग चिप कहते हैं। राउंड बिल्कुल ये पॉकेट पे लगी हुई है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते तो काम कैसे करती है ये देखना होगा। देखिए कि अगर मैं 2 गज से मेरी दूरी कम हुई, मैं नज़दीक गया तो ये सेंसर बजेगा। ये सेंसर बजने लग गया। बिना मास्क वालों को पास आने से रोकने वाली चिप के अलावा दूसरी चिप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएगी। इसे जेब पर लगाया जा सकता है। जो भी 2 गज की दूरी का नियम तोड़कर आपके करीब आएगा तो चिप का सेंसर एक्टिव हो जाएगा और बरजत बजने लगेगा। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी ने एक इनोवेशन किया मास्क को लेकर कि एक चिप बनाइए जिसके जरिए अगर मास्क नहीं लगा रखा तो डिटेक्ट हो जाएंगे और बिना मास्क आप एंटर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कि ये चिप है और अभी मैंने मास्क लगा रखा तो ग्रीन लाइट जल रही है। मास्क नहीं है, मेरे मुंह पे मास्क नहीं है या नीचे है तो ये रेड लाइट जल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मौत के आंकड़ों को चिंताजनक स्तर तक बढ़ा दिया है। मौत के बढ़ते आंकड़ों